मेरा नाम गौरव मिगलानी है। बिजनेस स्टडीज 12th के फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा है कि मैनेजमेंट का, सबसे पहले हमने देखा कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स, फिर हमने देखा कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम इस चैप्टर के अंदर, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, या आपकी बुक के हिसाब से देख लेना, ये यूनिट 1.2। इस चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब कुछ क्वेश्चंस कुछ लोगों के मन में आते हैं कि मैनेजमेंट को हम क्या मानकर चलें, मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, मतलब कला है, पेशा है या विज्ञान है। इस चैप्टर के अंदर हमको सिंपल से टॉपिक स्टडी करने हैं, बिल्कुल कॉमन टॉपिक चलेंगे। क्या मैनेजमेंट को हमने तीनों चीज़ों के साथ कंपैरिजन करना है, इसलिए हमको तीनों चीज़ों के मतलब साइंस का, आर्ट का और प्रोफेशन का पहले क्या देखना है। तीनों टॉपिक हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले साइंस का टॉपिक आएगा, साइंस के टॉपिक भी हम ये देखेंगे कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। फिर साइंस की हम ये देखेंगे कि साइंस की खास बात क्या होती है, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, क्या फीचर्स हैं। फिर साइंस के फीचर्स के बेस पर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, मतलब साइंस के फीचर्स की टेस्टिंग के बेस पर हम ये देखेंगे क्या मैनेजमेंट को भी हम क्या साइंस कह सकते हैं क्या। फिर हम उन फीचर्स के बेस पर जो भी हम फीचर स्टडी करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद हम ये उसको कंक्लूजन करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे कि क्या हम मैनेजमेंट को साइंस अब कह सकते हैं ओवरऑल या नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही हमको आर्ट का मीनिंग देखना है, उसके फीचर्स क्या है। आर्ट के फीचर्स के बेस पर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, मैनेजमेंट को चेक करेंगे कि मैनेजमेंट को आर्ट है या नहीं है, अभी हम चेकिंग कर रहे होंगे। फिर उसके बेस पर हम क्या करेंगे, लास्ट में निष्कर्ष निकाल देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं टॉपिक को कि मैनेजमेंट आर्ट होगा या नहीं। इसी तरह से ही हमको प्रोफेशन का मीनिंग देखना है, फीचर्स देखने हैं, देन टेस्टिंग होगी, देन हमारा कंक्लूजन होगा। तो आओ अब हम इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले हम साइंस का टॉपिक देखते हैं। पहले हम साइंस का क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज ए साइंस के अंदर हम देखेंगे कि इसका साइंस का मीनिंग क्या है, करैक्टरिस्टिक्स, टेस्टिंग एंड कंक्लूजन। बहुत ही इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। साइंस के अंदर क्या होता है, साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मतलब इसके अंदर जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्राप्त करते हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते रहते हैं, बहुत ध्यान से देखते रहते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ प्रयोग होते रहते हैं। फिर उन एक्सपेरिमेंट्स की और ऑब्जर्वेशंस के बेस पर जो भी हमको नॉलेज मिलती है वो साइंस कहलाती है, क्योंकि उस नॉलेज की हम बाद में चाहे तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो नॉलेज हमको मिलती है वो हम कहीं पर भी प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट हमारे सच बन जाते हैं। और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर ही बार बार आगे कोई भी प्रयोग करते रहते हैं, तो वैसा ही रिजल्ट हमको मिलता रहता है और ये रिजल्ट बिल्कुल सच्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक डॉक्टर है या एक इंजीनियर है, जब वो अपना जीवन में स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब भी वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ के अंदर जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान जितनी भी उसको नॉलेज मिलती है, जितनी भी उसको थियोरटिकल नॉलेज मिलती है, वो सारी की सारी नॉलेज उसकी देखी जाए तो एक साइंस होती है, क्योंकि उसको अभी ये नॉलेज मिली है, इसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो जो भी उसको साइंस के बेस पर साइंस की नॉलेज मिली या उसको इंजीनियर की नॉलेज मिली, वो सारी की सारी कंप्लीट थियोरटिकल नॉलेज उसको उस सब्जेक्ट की मिली, उसको हम कह सकते हैं हम ये साइंस है। अब हम देखते हैं कि साइंस के क्या फीचर्स होते हैं। साइंस के बेसिकली 3 फीचर्स होंगे। जो सबसे पहला फीचर है वो क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। एंड थर्ड जो हमारा फीचर है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो साइंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सभी जगह अप्लाई होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, साइंस के इन 3 फीचर्स की हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं। अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस, कि ये टॉपिक
सिंपल सी बात है, ये प्रूफ करेगा या तो नहीं करेगा कि मैनेजमेंट को क्या हम साइंस भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। मतलब साइंस के जो हमने अभी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा साइंस का क्या था? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, साइंस में जितनी भी हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं वो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप ही इकट्ठी करते हैं। तो ये बात क्या मैनेजमेंट में सच नहीं है? हाँ, मैनेजमेंट में भी तो ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट के अंदर भी जितने भी हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं वो भी तो थ्योरी के बेस पर होती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो थ्योरी और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी तो डेवलप किए जाते हैं। बार बार एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। तो इसी तरह से ही जैसे साइंस में वो नॉलेज हम स्टेप बाय स्टेप इकट्ठा करते हैं, वो प्रिंसिपल बन जाते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी विभिन्न अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। नॉलेज इकट्ठी होती है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल डेवलप होते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं उन एक्सपेरिमेंट को करते करते, उस नॉलेज को इकट्ठा करते करते, प्रिंसिपल्स को बनाते बनाते। तो इस पहले पॉइंट के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि साइंस के इस पॉइंट के बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को साइंस कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, क्या प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, इस पॉइंट के बेस पर क्या हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं? देखते हैं। देखो, साइंस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे साल निकलते हैं, बहुत सारे सालों के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट निकलते रहते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, करते रहते हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते ही हम लोग, हमें कोई नॉलेज मिलती है और वो फिर प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको लगभग सेम ही लग रहा होगा, पर ये ऐसा ही है, आप इसको भी इसी वे में लिख सकते हैं कि जैसे साइंस में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट्स के जब प्रिंसिपल्स बनते हैं, जैसा कि आपने हेनरी फ्योल का चैप्टर देखा होगा या आप देखेंगे आगे, उसमें भी यही है। हेनरी फ्योल ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और F.W. टेलर एक आएंगे साइंटिस्ट, उन्होंने भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। तो साइंस में जैसे प्रिंसिपल्स बनते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके बिहाफ पर प्रिंसिपल बनते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाते हैं वो प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं। पर अभी तीसरा पॉइंट देखना बाकी है। तीसरे पॉइंट के अंदर कह रहा है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि साइंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सभी जगह अप्लाई होते हैं, उसको हम किसी भी जगह पर कहीं भी किसी भी वक्त इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैनेजरियल नॉलेज जो प्रबंधकीय ज्ञान है और प्रिंसिपल है, उसको भी हम कहीं पर भी सच ट्रुथ प्रूफ कर सकते हैं, और वो भी मतलब मैनेजमेंट की जो नॉलेज है ये भी कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है। पर सबसे खास बात हमको ये याद रखनी है कि मैनेजमेंट के जो रूल होते हैं हमको बदलती हुई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमको बदलने पड़ सकते हैं, पर साइंस के रूल्स कभी बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स पढ़ते हैं। वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉलेज होती है, जो हमको मानकर दिया गया है वही हमको मानकर चलना पड़ता है। पर जो हमारी मैनेजमेंट की जो नॉलेज होती है वो अप्लाइड साइंस होती है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट बदलता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बदलता है, कुछ और सोशल इन्वायरमेंट बदलता है, वैसे ही हमको मैनेजमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स उन्हीं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमको बदलने भी पड़ते हैं। साइंस के रूल्स में क्या होता है कि हमको पहले से पता होता है कि हमको ये रिजल्ट मिलेगा, पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करने के बावजूद भी हमेशा ही ये नहीं मानकर चल सकते कि हमेशा हमको हमारी इच्छा के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी हमको मैनेजमेंट की नॉलेज, प्रिंसिपल अप्लाई करने के बावजूद भी हमको हमारी इच्छा के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। अब बात आती है कि हम मैनेजमेंट को ओवरऑल साइंस माने या ना माने। सिंपल सी बात, मैनेजमेंट को हम परफेक्ट रूप से साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि मैनेजमेंट के जो
प्रिंसिपल्स होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और एक व्यक्ति के बिहेवियर, नेचर के हिसाब से हमको बदलने पड़ते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को हम कहते हैं बदलने वाला। इसलिए इस पॉइंट के बिहाफ पर हम मैनेजमेंट को परफेक्टली साइंस ना बोलकर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस है। और एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने हमारे मैनेजमेंट की, आई थिंक एक ही व्यक्ति हैं, इन्होंने क्लियरली ये बात बोली है। इन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट को आप सॉफ्ट साइंस बोल सकते हो, सरल विज्ञान। सरल विज्ञान क्यों बोल सकते हो? क्योंकि जो मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, वो साइंस की तरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह जटिल नहीं होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं।